कहानी की स्टार्टिंग जंगल से होती है, जहां हमें हेली और रिच को दिखाया जाता है। हेली और रिच हाइकिंग के लिए आए होते हैं। रिच पहले पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन हेली को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हेली रिच को आवाज लगाती है। तभी ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगती है और अचानक रिच ऊपर से सीधा नीचे गिरता है। अब कोई हेली को भी ऊपर खींचने लगता है, जिससे हेली अपनी रस्सी काट देती है और वो भी नीचे गिर जाती है। हेली देखती है किसी ने रिच को बेरहमी से मार डाला है, इसलिए हेली डर के मारे वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में नोकीली तारे आ जाती है, जिससे हेली गिर जाती है और कोई उसे खींच लेता है और मार डालता है। अब हमें बहुत सारे न्यूज दिखाई जाती है इस जंगल के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस जंगल में जाने के बाद लापता है। इसके बाद हमें क्रिस फिन को दिखाया जाता है। फिन शहर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा होता है। तब उसे रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलती है, जिससे वो आगे वाले ट्रक ड्राइवर को पूछता है। ट्रक ड्राइवर कहता है आगे एक ट्रक पलट गया है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये सुनकर फिन गाड़ी मोड़ता है और उसके बॉस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। तभी फिन को वहां एक गैस स्टेशन दिखता है। फिन वहां जाता है। उस गैस स्टेशन का मालिक थोड़ा अजीब दिख रहा होता है। फिन वहां लगे फोन से कॉल करता है, लेकिन वो फोन भी खराब था, जिससे फिन उस आदमी को कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तब फिन को वहां पर एक मैप दिखता है। मैप में देखकर फिन गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब थोड़ी आगे जाके फिन को 2 रास्ते दिखते हैं, जिसमें से एक शॉर्टकट रास्ता होता है। फिन उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है। तब फिन को यह रास्ता कुछ अजीब लगता है। फिन को रास्ते में एक हिरण मरा हुआ दिखता है। हिरण को देखने में फिन की गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती है और भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस गाड़ी के मालिक फिन के पास आते हैं और हालचाल पूछते हैं कि कहीं कुछ लगी तो नहीं। यहाँ पर 5 लोग होते हैं, फ्रैंकलिन, इवान, कार्ली, स्कॉट एंड जेसी। ये सारे फ्रेंड्स असल में जेसी को घुमाने लेके आए होते हैं, क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। फिन सबको पूछता है तुम लोग ने गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी की थी। तब जेसी बताती है पता नहीं किसी ने बीच रास्ते पे ये नोकीली तारे छोड़ दी है, जिससे हमारी गाड़ी अब आगे जाने के लायक नहीं बची। इसके बाद सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि 2 लोग इधर रुकते हैं और बाकी लोग रास्ता या कोई होटल ढूंढने जाते हैं। फ्रैंकलिन और इवान गाड़ी के पास रुकते हैं। अब दूसरी तरफ सब लोग जंगल में जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में गाड़ी जल रही दिखाई देती है, जिससे सब चौकन्ना हो जाते हैं। अब वहां फ्रैंकलिन और इवान किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए मजे उठा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन फिन की गाड़ी में होती है। फ्रैंकलिन को इवान की आवाज आना बंद हो गई और इवान वहां से लापता हो गया था, इसलिए फ्रैंकलिन उसे ढूंढने जंगल में जाती है। फ्रैंकलिन को वहां पर इवान का एक जूता मिलता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे इवान का कटा हुआ कान मिलता है। उतने में कोई नोकीली तार से फ्रैंकलिन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब वहां चारों को बहुत आगे जाने के बाद एक घर दिखाई देता है, जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। फिर दरवाजा खटखटाता है। सब अंदर चले जाते हैं और घर की हालत देखते हैं। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये घर की सालों से सफाई नहीं हुई। तब फिन एक फ्रिज के पास जाता है। वहां पर उसे इंसानों के बॉडी पार्ट रखे हुए दिखते हैं। तभी जेसी को वहां गाड़ियों की चाबी और वही नोकीली तारे दिखती है और कार्ली को वॉशरूम ले बाथ टब में एक मरी हुई बॉडी दिखती है, जिससे सब डर गए थे और सब समझ जाते हैं कि ये सब ये आदमी ही कर रहा है। अब सबको वो आदमी घर में आते हुए दिखता है, जिससे सब इधर उधर छुप जाते हैं। ये आदमी किसी राक्षस जैसा दिख रहा होता है। फिन और जेसी उसके बेड के नीचे छुपे थे। वो आदमी अंदर आता है और फ्रैंकलिन की लाश जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर दोनों बहुत घबरा गए थे। इसके बाद इवान की लाश को फेंकता है और उसके टुकड़े करने लगता है। कार्ली ये देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। स्कॉट उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब ये राक्षस सो जाता है। तब सब यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बाहर जा रहे थे तब राक्षस उठ गया और उसने सबको देख लिया। अब सब जल्दी जल्दी भागकर उस घर से दूर चले आते हैं। अब राक्षस की पूरी टीम इन चारों को ढूंढने निकल जाती है। तब ये चारों एक जगह आते हैं, जहां इन राक्षसों ने सबकी गाड़ियां रखी होती हैं। अब राक्षस भी वहां आ जाते हैं। फिन एक प्लान बनाता है कि हम इन राक्षस की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, जिससे फिन उनका ध्यान भटकाने के लिए भागने लगता है। तभी उसे राक्षस की एक गोली पैर में लग जाती है। अब स्कॉट भी ऐसे ही उनका ध्यान भटका रहा था, लेकिन तभी राक्षस ने स्कॉट पर बहुत सारे तीर चलाए, जिससे स्कॉट की वहीं पर मौत हो गई। अब तीनों राक्षस की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिससे वे लोग एक जगह आराम करने रुक जाते हैं। अब राक्षस से भागते हुए सुबह से शाम हो चुकी थी। तब कार्ली फिन को ऊपर देखने को कहती है। तीनों को वहां पर एक वॉच टावर दिखता है, जिससे फिन को लगता है शायद वहां पर कोई फोन हो और हम पुलिस को बुला सके, इसलिए तीनों उस वॉच टावर पर चले जाते हैं। तब जेसी को वहां एक मेडिकेट बॉक्स मिलता है, जिससे फिन अपने पैर पर पट्टी लगाता है और कार्ली को वहां पर एक पुराना रेडियो मिलता है, जिससे जेसी और कार्ली हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, लेकिन उनकी आवाज सही से जा नहीं रही थी। बस उन्होंने इतना सुना कि वे लोग जंगल में फंसे हैं। अब कहां फंसे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। उतने में फिन देखता है वो 3 राक्षस उनकी तरफ ही आ रहे हैं, जिससे फिन वहां का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर देता है। अब दरवाजा ना खुलने की वजह से वे लोग नीचे चले जाते हैं। तीनों को लगता है कि वे लोग चले गए, लेकिन उन राक्षसों ने नीचे से वॉच टावर को आग लगा दी थी। अब आग से बचने के लिए फिन नीचे देखता है। उसे नीचे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, जिससे तीनों उस पेड़ पर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन उन राक्षसों ने इन तीनों को देख लिया था
अब तीनों पेड़ की डालियों के ऊपर से धीरे धीरे आगे जा रहे थे। तभी एक राक्षस कार्ली के करीब आ जाता है और मौका पाते ही कुल्हाड़ी कार्ली के मुंह में घुसा देता है और भयानक तरीके से मार डालता है। तब जेस्सी और फिन डर जाते हैं और भाग के दूर चले जाते हैं। अगली सुबह जेस्सी और फिन को एक सड़क मिल ही जाती है। तब उन्हें वहां पर एक पुलिस वाला भी आता हुआ दिखता है, जिससे फिन उनके पास जाता है। लेकिन तभी राक्षस पुलिस की आंख में तीर से हमला कर देता है और पुलिस को भी मार डालता है। फिन अब उस राक्षस को आते देख गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वहां राक्षसों ने जेस्सी को भी पकड़ लिया था और उनके घर में बांध के रख दिया था। अब वो राक्षस पुलिस की गाड़ी लेके रवाना होता है। फिन भी उस गाड़ी के नीचे लटक कर उसके घर तक आ जाता है। अब एक राक्षस जेस्सी को मारने ही वाला था। तब उस पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर रुक जाता है। अब दोनों राक्षस जेस्सी को मारने वाले थे। तब फिन कार लेकर अंदर आता है और राक्षसों पर हमला कर देता है और जेस्सी को खोलने लगता है। तभी दूसरा राक्षस फिन पर हमला करता है और फिन मरने ही वाला होता है। उतने में जेस्सी पीछे से तीर से हमला कर देती है और उस राक्षस को मार डालती है। अब सब राक्षस घायल थे, इसलिए जेस्सी और फिन घर के बाहर आ जाते हैं और उस पुलिस की गाड़ी के पीछे बहुत सारा पेट्रोल रखा था, जिससे फिन उस पर गोली चलाकर बड़ा ब्लास्ट कर देता है और सब राक्षस उस घर में जलकर मर जाते हैं। अब आखिर में फिन वही गैस स्टेशन पर आता है। उस गैस स्टेशन का मालिक राक्षस की गाड़ी देखकर डर जाता है और सारे दरवाजे बंद कर देता है। फिन अब उस लगे हुए मैप को निकाल देता है, क्योंकि उसमें गलत रास्ते बताए हुए थे। इसके बाद फिन चला जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।